नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज बात होगी वंदे मातरम को लेकर। देश ने 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन को लेकर सियासत का नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम के दौरान बीजेपी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर वंदे मातरम के अपमान के आरोप लगाए। विवाद से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में वंदे मातरम के गायन के दौरान कांग्रेस नेता सोनिया गांधी कुछ कहती नजर आई हैं। इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी सोनिया गांधी उनसे कुछ कहती इस वीडियो में नजर आई हैं। बीजेपी ने आरोप लगा दिया है कि कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रगीत का वंदे मातरम का अपमान किया है, रोकने को कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोनिया गांधी पर राष्ट्रगीत के अपमान लगाए निशाना साधा। अमित शाह की ओर से कहा गया, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने को कहा है। हम सब टीवी देखते रहे। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया गांधी को रास नहीं आता। अमित शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस कार्यालय में पाप हुआ है। देश की जनता इस पाप को माफ नहीं करने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सोनिया गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी होगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। तो कहा गया पाप हुआ है, जनता माफ नहीं करेगी, हालांकि माफी मांगी जानी चाहिए, ये भी कहा गया है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने भी साधा है। राष्ट्र गौरव के प्रतीकों का अपमान कांग्रेस की राजनीति का पुराना चरित्र रहा है। सीएम के अलावा कैबिनेट मंत्री अनिल विज, कृष्ण बेदी ने भी कांग्रेस को घेरा है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भी मामले को बोलते लेकर कहा है कि भारत के किसी भी नागरिक को पूरा वंदे मातरम गाने में कोई आपत्ति नहीं है। ये कार्तिकेय शर्मा की ओर से बयान दिया गया। अब ये कानून भी है और मुझे नहीं लगता किसी भी भारत के नागरिक को इस पर कोई भी आपत्ति होनी चाहिए। हालांकि वंदे मातरम के अपमान के आरोपों का कांग्रेस नेताओं ने खंडन किया है। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी के स्वतंत्रता दिवस समारोह में पूरा गीत गाया गया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यह भी कहा है कि इसमें किसी भी तरह की आपत्ति का सवाल ही नहीं है। इसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे काफी देर से खड़े थे, इसलिए सोनिया जी ने बस उनके लिए एक कुर्सी ही मांगी थी। बस इतना ही। आज अपने इस खास कार्यक्रम में इस मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल भी। वंदे मातरम पर क्यों गरमाई सियासत? क्या कांग्रेस ने वाकई राष्ट्रगीत का अपमान किया है? राष्ट्रगीत को लेकर, वंदे मातरम को लेकर सियासत हो रही है। ये सियासत कितनी सही है और पक्ष की भी बात करें तो इसमें कौन ठीक है, इसको लेकर भी हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं इसे लेकर, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। और इनकी निर्लज्जता देखिए। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। पूरा देश ने देखा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, ये पता है कि उन्होंने वंदे मातरम को बंद करने के लिए भी कह दिया। और ये भारत का अपमान है। वंदे मातरम का अपमान मतलब भारत का अपमान है। वो आजकल अपने से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वंदे मातरम का अपमान भारत माता का अपमान है। उन्होंने अपमानित किया है वंदे मातरम। कुर्सी मंगवा रहे थे, अब इतना झूठ बोलने लगे। उनके रग रग में भारत को अपमानित करना, जिस वंदे मातरम को गा करके लोगों ने राज सत्ता पाया, अंग्रेजों को भगाया, वो स्वाधीनता का मंत्र, भारत की स्वाधीनता का मंत्र, उसको अपमानित करने का काम किया है
देश कभी माफ नहीं करेगा। ये बहुत ही आश्चर्यजनक सत्य सबके सामने आ गया है कि ये लोग भारत के कितने विरोधी हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत वो भाजपा ने नहीं बनाया है, वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा और उसको भारत की स्वतंत्रता के बाद देश ने अंगीकार किया कि राष्ट्र गीत है, जनगण मन राष्ट्रगान है और वंदे मातरम राष्ट्र गीत है। इन लोगों ने पहले तो कोशिश किया कि उसको टुकड़े टुकड़े कर दो और कर ही दिया था, केवल एक स्टैंजा गाया जाता था। आज जब पुनः नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पूरा ही गाना ऐसा कानून बन चुका है, तब एक बड़ा सत्य सबके सामने आ गया कि उनको जैसे ही कोटि कोटि कंठ कलकल निनाद कराले शुरू हुआ और इन लोगों के बॉडी में मरोड़ शुरू हो गई। मैं क्या कहूँ, ये किस प्रकार से भारतीय संस्कृति के, भारत के विरोधी होने का परिचय दिया है, ये सब कुछ बहुत ही शॉकिंग है। देश की जनता ये जान करके कि अरे बाप रे बाप, इनका मूल स्वरूप ये है, वो कांग्रेस को क्या बोलेगी क्या कहेगी उन पे छोड़ देते। एक बहुत विचित्र, विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिला जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था। उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए और कोई व्यक्ति आकर उनसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। यह राष्ट्र गीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है, जिससे करोड़ों करोड़ों भारतवासी बहुत आघात महसूस कर रहे हैं। और यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी संभवतः राष्ट्रगीत वंदे मातरम को संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाई। अतः हम कांग्रेस की सर्वोच्च नेतृत्व, क्योंकि इसमें तीनों शामिल हैं, सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण की निंदा करते हैं। ये मैं मानूंगा कि बहुत ही विडंबनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब संसद में सेशन चलता है तो लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं हमसे कि हम उनके मुद्दे रखेंगे, सदन के पटल पे उठाएंगे, जो भी उनकी दिक्कत समस्याएं हैं उनका कहीं ना कहीं सरकार को उसको अवगत कराएंगे और उस पर काम कराएंगे। लेकिन जब संसद का पूरा सत्र विपक्षी पार्टियां वॉश आउट करने का प्रयास करें, जब सरकार चर्चा करने को तैयार है, बात करने को तैयार है, जो विषय उन्होंने रखे उन विषयों पर इंटरवेंशंस करने को तैयार है, लेकिन फिर भी इससे विपक्ष की मंशा बहुत ही साफ दिखती है कि वे सदन नहीं चलाना चाहते, वे लोगों की हित की बात नहीं करना चाहते, वे तुष्टीकरण की राजनीति करना और हर एक विषय में राजनीति लेके आना चाहते हैं। पूरा वर्षन गाया गया क्योंकि संसद में इस पर चर्चा हुई, संसद में इस पर बहस हुई, 16 घंटे की बहस हुई, हमने अपनी राय रखी, मैंने खुद सारा इतिहास बताया जो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को जानकारी थी नहीं। सारे सांसदों को मैंने अवगत कराया कि किस संदर्भ में वो वंदे मातरम का निर्णय लिया गया है। पर आज कांग्रेस आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता। रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो बस। उन पे उंगली उठाने से पहले बीजेपी के नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जहां तक वंदे मातरम का ताल्लुक है, आज कानून बन गया है, हम उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी पे ये कंपलसरी हो कि वो वंदे मातरम पढ़ेगा। वंदे मातरम की इज्जत करना अलहदा चीज है, उसको पढ़ना अलहदा चीज है। भारतीय जनता पार्टी के पास आज पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत है,
इसलिए ये कानून उसने सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए, उनके मजहबी जज्बात के साथ खिलवाड़ करने के लिए इसको कानून का दर्जा दिया है। अगर मुस्लिम कंट्रीज के अंदर ऐसा कोई कानून बने जो इस्लाम की बुनियादी चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी हो, तो वहाँ पे जो हमारे भारतीय पढ़ते हैं, भारतीय काम करते हैं, उनके जज्बात का क्या होगा? क्या वो मुश्किल में नहीं आएंगे? और इस देश के अंदर जो 14-15% मुसलमान रह रहा है, इस देश के अंदर जो 2.5-3% क्रिश्चियन रह रहा है, क्या बीजेपी को उनके जज्बात का कोई ख्याल नहीं है? उनके धर्म, उनके मजहब का कोई ख्याल नहीं? चलिए, वंदे मातरम को लेकर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैशाली तोमर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सुरेश रोड, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं, रविंद्र मलिक, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं, साथ ही कुलभूषण भारद्वाज, लॉ एक्सपर्ट, इस डिबेट में हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत रोड जी आपसे करेंगे। कांग्रेस को लगभग इसी तरह के मुद्दों को लेकर बीजेपी पहले भी घेरती रही है। अब राष्ट्रगीत को लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया जा रहा है, और ये मुद्दा इसलिए बहुत मजबूत भी अपने आप में हो जाता है क्योंकि सोनिया गांधी का वो वीडियो जिसमें राष्ट्रगीत चल रहा है, लेकिन वो कुछ इशारे करती नजर आ रही हैं। अब बीजेपी ये कहती है, गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं, तमाम दूसरे कहते हैं कि वो माफी मांगे, हालांकि इस पाप के लिए कोई माफी भी नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। देखिए, जिस पार्टी ने कभी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सम्मान नहीं किया और इनको कभी तीनों को अपनाया नहीं, वो आज उस विचारधारा को ज्ञान बांट रहे हैं कि हम वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय या राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान कैसे करें। जिस पार्टी ने, जिस विचारधारा ने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अंग्रेजी हुकूमत से यातनाएं भी झेली और कुर्बानियां भी दी, 1937 से लेकर 1940 के मध्य में, चाहे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी रहे हों, जिन्होंने कई पत्र रविंद्रनाथ टैगोर जी को लिखे, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, गुरुदेव जी ने जवाहरलाल नेहरू जी को लिखे, और तमाम विचार विमर्श करके 28 अक्टूबर 1937 को CWC यानी कांग्रेस कार्य समिति की कलकत्ता में हुई बैठक में इसको अंतिम रूप दे दिया गया, जो उसका स्वरूप था। पिछले साल भी लोकसभा में, राज्यसभा में यानी संसद में बहुत बहस हुई इस विषय पे। पूरा जो लोकसभा, राज्यसभा, संसद का सेशन था, इसी पे निकाला गया। हमने एक एक तथ्य सामने रखे और आज उस भारतीय जनता पार्टी की जो सच्चाई है वो सामने आई है। आज वो घर घर तिरंगे का अभियान चला रहे हैं। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि पूरा देश भारत माता का बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक आज राहुल गांधी जी को इस बात के लिए धन्यवाद करता है कि तिरंगे को ना अपनाने वाले लोग आपने ऐसे सीधे किए कि वो तिरंगे के ऊपर माथा नचकाड़ने लगे हैं, माथा टेकने लगे हैं। नहीं तो आप विरोध करते थे, आज आप वंदे मातरम की बात करने लगे हैं। हमें गर्व है, यह कांग्रेस पार्टी की देन है देश को। चाहे तिरंगा हो, चाहे राष्ट्रीय गीत हो, चाहे राष्ट्रीय गान हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश के मुख्य मुद्दों से भागने के लिए इस तरीके के सस्ते हथकंडे अपनाती। ज्योति जी, मैं बताना चाहता हूं, 13 तारीख की घटना इसी 13 अगस्त की। 13 अगस्त को रचनात्मक कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन था दिल्ली में, संसद क्लब में था, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। मैं हरियाणा का सारथी होने के नाते उस प्रोग्राम में, उस कार्यक्रम में शामिल था प्रमुखता के साथ, और हमने वहां पर राष्ट्रीय राहुल गांधी जी के भाषण के बाद राष्ट्रगान रखा गया और राहुल गांधी जी बिल्कुल सावधान खड़े होकर राष्ट्रगान का सम्मान करते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुतर्कों के कारण, इनके अमित मालवीय ने जो राहुल गांधी जी के भाषण के दौरान की फोटो या वीडियो थी,
उसके ऊपर राष्ट्रगान चलाकर देश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश की। हमने रचनात्मक कांग्रेस ने हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन श्री संदीप दीक्षित जी के द्वारा अमित मालवीय और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर केस डाला गया है इस झूठ को के लिए। आप किसान आंदोलन का सामना जब संसद में नहीं कर पाए, आप छात्रों के आंदोलन का सामना नहीं कर पाए, जननायक राहुल गांधी जी ने जब आपके आवास के ऊपर बैठकर धरना दिया तो आप भाग खड़े हुए। पहले लोकसभा से भागे, फिर आवाज छोड़कर भागे। कुलभूषण जी म्यूट कर लीजिए, अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो म्यूट कर लीजिए। आप उन स्थितियों से बचने के लिए मैडम जिस विषय पर हम बहस के लिए बैठे हैं, आवाज आ रही है पर आए, ये इनका भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे हम। ज्योति जी मेरे जो हमें भाषण सुना रहे हैं, सबसे बोले जा रहे हैं, कौन है? रिक्वेस्ट है इनसे कहें भाषण ना सुनाए, हमें मुद्दे पर बात करें। नहीं, यहाँ घर की बात करेगा और क्या बात कर रहे हैं? श्रीमान जी, क्या बात कर रहा तू? यहाँ घर की बात करने के लिए आया है। श्रीमान जी मुद्दे पर बात करें, देश के विषय में बात करें। आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हो, आप कांग्रेस के गीत गा रहे हो। हम ये व्यक्ति कौन है डिबेट में? हम श्रीमान जी आप कुलभूषण क्या नाम है इनका? रोड साहब एक बार आप रुकिए, और साथ ही कुलभूषण जी आप भी रुकिए। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो कांग्रेस की बात तो करेंगे। ये लोग आप एक्सपर्ट हैं, आप अपनी बात कहिएगा। कुलभूषण जी इन दोनों की ऑडियो डाउन कीजिए अभी एक बार। सुरेश जी आपकी ऑडियो डाउन करवा रही हूँ मैं। भाई आप एक्सपर्ट हैं, आप अपनी बात कहिएगा, लेकिन ये तो ठीक है ना, इनका तो आरोप प्रत्यारोप चलेगा। ये बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये कभी राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करते थे, राष्ट्र प्रतीकों का नहीं करते। इनका तो चलता ही रहता है, इनका चलेगा वार पलटवार। क्योंकि अब लेकिन वीडियो सामने आ गया है सोनिया गांधी का, अब उसमें आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी वाले सम्मान नहीं करते। तो वीडियो तो सोनिया गांधी का है, राष्ट्रगीत चल रहा है, वो इशारे कर रही है, वो बात कर रही है। उनके विरोधी तो ये भी कह रहे हैं कि वो रुकवाने के लिए, पूरा चलवाने से उनको दिक्कत है। कुलभूषण जी, कानून क्या कहता है, कानून क्या कहता है राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर? आप रुकिए रोड साहब, कुलभूषण जी आप बोलिए। इनके बीच में बोलना कि नहीं बोलना मुझे ये बता दो। आपको क्यों बोलना है इनके बीच में? आपको क्यों बोलना है? आप अपनी काफी लंबी बात कह चुके हैं, आपको क्यों बोलना है सुरेश जी? मैं भी बोलूंगा इनके बीच में। नहीं किसने नहीं इनको बोलने दिया मैंने? नो मैंने नहीं बोलने दिया। बीच में बोलते हैं। नहीं मनवर्जियां थोड़ी चलेंगी आप लोगों की, मनवर्जियां थोड़ी चलेंगी। मैं डिसाइड करूंगी कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। बिल्कुल भी चुप करने की जरूरत नहीं महसूस नहीं, जरूरत क्यों नहीं महसूस हुई? किया गया इनको चुप। इनकी ऑडियो डाउन कीजिए सुरेश जी, और बिना मतलब की बात कर रहा है। सुरेश जी चिल्लाइए मत, इनकी ऑडियो डाउन कीजिए। प्रधानमंत्री को शर्म आनी। पीसीआर इनकी ऑडियो डाउन कीजिए, चिल्लाइए मत सुरेश जी। कौन कब बोलेगा मैं डिसाइड कर लूंगी, यहाँ बैठी हूं मैं डिसाइड करने के लिए, मैं डिसाइड कर लूंगी। और कुलभूषण जी ये क्या बोलेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता बीजेपी प्रवक्ता, ये आप भी डिसाइड नहीं करेंगे। इनको खुद को अपनी पॉलिटिकल बातें करनी आपको, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं। कानून से जुड़ी बात मैं आपसे जानूंगी। आप बताइए, राष्ट्रगीत के अपमान से जुड़े जो एलिगेशन लग रहे हैं, जिन पर सियासत भी हो रही है, कुछ एफआईआर भी करवाई गई हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं अगर एफआईआर नहीं तो हम हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। आप बताइए कानूनी पक्ष इसका। कानूनी पक्ष से पहले मैं एक आग्रह करना चाहूंगा पत्रकार महोदया कि मेरे जो बड़े भाई साहब जिस प्रकार से जो बता रहे थे, मेरा इतना आग्रह था कि आप मुद्दे पर बोले तो अच्छा लगेगा सबको। मैं तो इनकी भलाई की बात कर रहा था, लेकिन ये आवेश में आ गए या आक्रोश में आ गए, तो उसके लिए जो इनको पीड़ा पहुंची है, मैं इनकी पीड़ा को बढ़ा नहीं चाहता। आप रोटियां सेक रहे हो, हम मुद्दे पे हैं। मुझे पता है आपको किस तरीके से बुलाया गया है। क्या बात कर रहे हो आप? मैंने विषय से बारे एक लाइन बोल किस तरीके से क्या बुलाया गया है? सुरेश जी किस तरीके से बुलाया गया है? किसान आंदोलन कहां से किस तरीके से बुलाया गया है? ये क्यों फालतू टिप्पणी करते हैं आप? ये क्यों फालतू टिप्पणी करते हैं आप? और कुलभूषण जी ये प्रवक्ता क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे ये देख लेंगे या फिर मैं देख लूंगी? आपसे मैं आग्रह कर रही हूँ कि आप अपना कानूनी पक्ष रखें इस पर। इसमें वंदे मातरम के गायन को जो भी रोकना, सभा में गड़बड़ी करना, जानबूझकर वंदे मातरम का अपमान करना, इस पर 3 वर्ष का कारावास है और जुर्माना दोनों है। और अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार अपमान करता है तो उसमें कम से कम 1 साल की जेल अनिवार्य है। और इसमें महत्वपूर्ण जो बात वो है कि ये सजा तभी लागू होगी जब जानबूझकर या गड़बड़ी साबित हो। अगर साबित होता है तो ही जानबूझकर अपमान या गड़बड़ी साबित होती है, तभी ये सजा होगी उस व्यक्ति को। दूसरी बात, लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास हो गया, राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिल गई है। पहले सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रीय गान को ही ये सुरक्षा थी। अब यह वंदे मातरम को भी इसमें जुड़ गया है, ये जो है विषय। तो इसके अंदर जो कानूनी पहलू है वो मैंने आपसे विस्तार से बताया, लेकिन मैं एक आपसे आग्रह और करना चाह रहा हूं
कि ठीक है मैं कानून का जानकार भी हूं, लेकिन मैं आग्रह तो कर सकता हूं अपने बड़े भाई से। ठीक है। तो मेरा आप कानून की बात कर लो मेरे से, मैं आपसे बड़ा जानकारी ना हूं तो कानून का मेरे को कह दिया। आप आपका कानून देख लिया हमने। अरे आप प्रधानमंत्री के तिरंगे का अपमान हुआ, उसके ऊपर बता दो ना कितनी सजा है। सुरेश जी, आप इनसे क्यों लड़ रहे हैं? अब इनसे क्यों लड़ रहे हैं? बात सुनो, टीवी पर तिलक लगा के आए हो ना, प्रधानमंत्री का गलत तिरंगा जेब पे लगा के लाल किले पे भाषण देने पे सजा बता दो, मैं मान जाऊंगा आपको। तिलक लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा आप बताएंगे? मैं तिलक नहीं लगाऊंगा आप बताएंगे क्या? आप अपने फंडामेंटल राइट है मिस्टर। क्या क्या राइट है बताओ। आप बताएंगे मुझे तिरंगे के अपमान की सजा बता दो। हाँ तो फिर आप तिलक की बात कैसे कर रहे हैं? आप एक की बात कैसे कर रहे हैं? ये व्यक्तिगत कमेंट नहीं यहाँ पर। सुरेश रोड जी, पहली बात आप ही कह चुके हैं कैसे इनको बुलाया गया है। इंक्वायरी डाउन कीजिए दोनों की। आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? आप लोगों की क्या लड़ाई है? और ये आग्रह नहीं मानते कुलभूषण जी, नहीं मानते पार्टियों वाले इतने आसानी से। मैं भी इनसे बहुत बार आग्रह करती हूँ, नहीं मानते। ये इनकी परेशानी है, मुद्दों से भटकाना भी इनकी एक आदत है। और रुक जाइए आप रोड साहब, आप बहुत बार कमेंट कर चुके हैं कुलभूषण जी पर कि इनको कैसे बुलाया गया है, या बीजेपी से भी इनको जोड़कर आप देख रहे हैं। नहीं कहना चाहिए आपको ऐसे। आप अपनी पार्टी से जुड़े मुद्दों पर बात, मैं बीजेपी को चर्चा में जोड़ रही हूँ। समय बर्बाद मत करें आप लोग। वैशाली तोमर जी, आप लोगों पर आरोप है कि आप लोगों ने कब राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान किया? तिरंगे के सम्मान को लेकर भी कांग्रेस प्रवक्ता तो ये सवाल उठा रहे हैं। अब वंदे मातरम पर आप लोग कोरी सियासत कर रहे हैं, ये एलिगेशन भारतीय जनता पार्टी पर। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मेरे साथी प्रवक्ताओं के साथ साथ आपके साथ साथ पूरे हरियाणा की जनता को वैशाली तोमर का राम राम। देखिए, वंदे मातरम को लाने वाली जो 150 वर्षों के बाद आज उसे पूर्ण रूप से सम्मान मिल रहा है, पूर्ण रूप से गाया जा रहा है, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ही है। आरोप लगाना और उसको झूठ बोलना, ये तो कोई भी बोल सकता है। ये तो आप देख ही रहे हैं अभी किस तरह की लड़ाइयां और झगड़े कर रहे हैं। लेकिन वीडियो सामने आने के बाद किस तरह से बौखलाए हुए हैं और किस तरह से वो लाखों लोग जो उस वंदे मातरम के गीत पर, उस जुनून पर, उन शब्दों आहूत हो गए इस मातृभूमि के लिए, तो पूरा देश आज आहत है कि इन्होंने किस तरह से वंदे मातरम का अपमान किया। ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही विचित्र है, बहुत विडंबनापूर्ण है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कहा जाता है, अभी मैं कांग्रेस के कौन थे कांग्रेस के नेता, उनको सुन रही थी, वो कह रहे थे अन्य व्यक्ति, अन्य धर्म के जो व्यक्ति रहते हैं यहाँ पर, उनके जज्बातों का भी सम्मान नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के माध्यम से। तो उनको पता होना चाहिए कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। हे माँ, तुम निर्मल जल से भरी हुई हो, तुम फलों फूलों समृद्ध सुगंधित शीतल वायु तथा हरी भरी फसलों से सजी हुई हो, हे मातृभूमि, हम आपको नमन करते हैं। तो इसमें कौन से धर्म का अपमान हो जाता है या कौन से धर्म के जज्बात जो है वो आहत हो जाते हैं? दूसरी ओर कहते हैं कि शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी सुमित दुम शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषणीम सुखदम वरदम मातरम। तो हे मातृभूमि, तुम चांदनी से प्रकाशित हो, तो तुम्हारी रातें मन को आनंद से भर देने वाली है। खिले हुए फूलों तथा वृक्ष मुस्कान सुंदर है, तुम्हारी वाणी मधुर है, तुम सुख देने वाली हो, तुम वरदान देने वाली हो। हे माँ, तुम्हें कोटि कोटि नमन है। तो इसमें कौन से धर्म का आहूत हो रहा है? तो ये अपनी सुविधा अनुसार, जब आज 150 वर्ष इसकी रचना पूर्ण लिखे हुए 150 वर्ष हो गए, जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय मातृभूमि की शक्ति, ज्ञान, श्रद्धा और सामर्थ्य के प्रतीक मातृभूमि को एक रचना का रूप देते हैं, आज जब उसे पूर्ण रूप से सम्मान मिल रहा है, पूर्ण रूप से गाया जा रहा है, तो आप देखिए, टुकड़े तो उसके पहले ही कर दिए थे कांग्रेस ने, लेकिन आज जब गा रहे हैं तो आप उनका देख लीजिए। ये उस तरह से है जिस तरह से मंदिर में एक व्यक्ति चप्पल पहनकर जाए और आरती की थाली ऐसे घुमाए। तो आप देखते ही हैं कि कांग्रेस, ना ही तो कांग्रेस ने राम का कभी सम्मान किया, राम थे ही नहीं कभी, उसने कभी वंदे मातरम का सम्मान नहीं किया, उसने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, उस तिरंगे को जिसकी प्रत्येक जो व्यक्ति होता है उसकी ये इच्छा होती है कि हम इस तिरंगे में लिपट कर जाएं, उसकी एक आखिरी इच्छा होती है। उन फौजियों का, जो उन रक्षा कर्मियों का, जो अपने आप को, अपने जीवन को किस तरह से आहूत कर देते हैं हम सबकी रक्षा के लिए। तो किस तरह से ये हर बार अपमान करते हैं, ये उसी तरह से अपमान है जिस तरह से, उसी तरह से वंदना है, और जिस तरह से हम कहते हैं कि नमामि मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा वेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वाशम भजे हम निराकार मोकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार
पारम न तो हम तुषारादिरी संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाषी शरीरम स्फोरन्न मोली कलोलिनी चारु गंगा लसद माल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम सुनेत्रम विशालम प्रसानन्नम नील कंठम दयालम। लेकिन जब भाव नहीं हो, जब मन में श्रद्धा नहीं हो, तो कुछ भी कह लीजिए। उन लाखों करोड़ों लोगों का जिसकी वजह से आज आप और हम आजादी की सांस ले रहे हैं, उनका अपमान किया है कांग्रेस की अध्यक्षा, सुपर लीडर अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने, और हमारी जो प्रिय सोनिया गांधी जी है, उन्होंने किस तरह से अपमान किया। इतने वर्ष उन्होंने देश पर राज किया, इस मातृभूमि पर राज किया। क्या मातृभूमि के सम्मान के लिए क्या 2 मिनट नहीं निकाल सकते थे? क्या मातृभूमि के सम्मान के लिए नहीं खड़े हो सकते थे? क्या मातृभूमि के सम्मान के लिए मौन नहीं धारण कर सकते थे? लेकिन जब मन में भाव ही नहीं है, श्रद्धा नहीं है, सम्मान नहीं है, तो राष्ट्रगीत क्या, राष्ट्रगान क्या, ये तो हर किसी का अपमान करते हैं, क्योंकि इनको इस मातृभूमि से नहीं है, ये इनको प्रेम नहीं है, इनको उस बलिदान का ज्ञान नहीं है, उस बलिदान का ये समझ लीजिए, उस बलिदान का सम्मान नहीं है। जब करोड़ों लोगों ने इस वंदे मातरम गीत को गाकर किस तरह से अपने प्राणों को आहूत किया, और इस मातृभूमि को जिस तरह से आज ये फल फूल रही है, पल्वित हो रही है, पोषित हो रही है, जिस तरह से समृद्ध हो रही है, और प्रत्येक व्यक्ति जो है आजादी की सांस ले रहा है, तो उसका भी इन्होंने अपमान किया है। पूरा देश जो है वो दुखी है, आहत है। इनको माफी मांगनी चाहिए। और मुझे लगता है कि गलतियां करना इंसान का स्वभाव होता है, गलतियां कोई भी कर सकता है, इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है। लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी जब गलतियां हो जाती हैं तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगने में कोई बुराई नहीं होती। अगर इनको इतना सम्मान है उस तिरंगे का, इतना सम्मान है उस बलिदान का, जो इतने लोग बलिदान हुए, तो मुझे लगता है कि माफी मांग लेनी चाहिए। उसमें बुराई भी क्या है? क्या बुराई है? अगर गलती हो जा रही है तो कोई, उनको पता ही नहीं था कि लोग देख रहे हैं, वीडियो बन रही है। वो तो जिस तरह से बिना उसके कई बार ऐसे तो ये तो वीडियो वायरल हो गई, वीडियो वायरल नहीं होती तो आप देखें कि ये तो किस तरह से अपमान करते आ रहे हैं। आपने कहीं भी देख लीजिएगा, इनकी कोई भी वीडियो देख लीजिए, कभी इनके मुंह से वंदे मातरम एक शब्द भी नहीं निकलता, ये गाते भी नहीं है। कितनी इनकी वीडियो वायरल होती है, कितने लोग देखते हैं, और कभी आप इनसे पूछिएगा तो देखिए बड़ी लीडर है, एटलीस्ट आगे कि राष्ट्रगीत जब गाया जा रहा है तो खड़े रहना है सीधा। और वीडियो बनने की जहां तक बात है भाई, वो तो उनके मुख्यालय में कार्यक्रम हो रहा है, बंद दरवाजों में भी जो मीटिंग्स होती है उनके भी वीडियोस आ जाते हैं सामने। ऐसा तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी लीडर है ज्योति जी, अगर सुपर लीडर है, मैं ये कहूंगी, जब गलती हो गई, इस मातृभूमि ने उन्हें अपनाया, इस मातृभूमि में रहने वाले भारतीयों ने उन्हें मन से अपनाया, दिल से अपनाया, जितना सम्मान उनका किया, उनकी कांग्रेस पूरी पार्टी को किस तरह से उन्होंने सर पर बैठाया, इतने वर्षों राज किया उन्होंने। तो मुझे लगता है अगर देश के लोगों का इस मातृभूमि का अपमान हुआ है तो माफी मांग लेनी चाहिए। उस पर मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी उनसे कोई इतना बड़ा वो हो जाएगा, क्योंकि ये वंदे मातरम जो है ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये गीत के प्रति अपमान नहीं है, करोड़ों भारतवासियों को आहत किया है उन्होंने, उस भावना को आहत किया है उन्होंने जिससे करोड़ों भारतीय जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ गीत थोड़ी ना, ये सिर्फ शब्द थोड़ी ना है। ठीक है वैशाली जी, मैं अभी चर्चा में आगे बढ़ रही हूँ। वरिष्ठ पत्रकार मलिक जी भी हमारे साथ हैं। मलिक जी, क्या वाकई देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, या बीजेपी की सियासी भावनाएं ही आहत हुई हैं इस वीडियो के सामने आने के बाद जो हुआ के 15 अगस्त को? देखिए ज्योति जी, मैं बताऊं, जो अभी फिलहाल जो राष्ट्रीय गीत जो इसको एक दर्जा मिला, एक प्रोटोकॉल बना इसका, उस लिहाज से भाजपा और उस वीडियो देखकर उसके आधार पे आरोप लगा रही है, जिसमें जो साथी मैं इनको सुन रहा था उन्होंने बता भी दिया कि 3 साल की सजा का प्रावधान है उसमें, साथ में जुर्माना भी है, और दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। और रिपीटेडली कोई बार बार ये गलती करे, प्रोटोकॉल का उल्लंघन करे, तो उस लिहाज से साल भर की सजा रिपीट होती रहेगी। और ये चीजें एक तरह से कानूनी रूप से इनको अमली जामा पहनाया जा चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार कह रही है कि ऐसी कोई मंशा नहीं थी सोनिया गांधी जी की, और वो खड़गे जी को कुर्सी नहीं मिली थी, आचार के नाते उन्होंने ऐसा किया, और जानबूझकर उनकी कोई इस तरह की मंशा नहीं थी। और लेकिन अब चूंकि भाजपा निरंतर ये बात कहकर लगातार हमलावर और हावी है कि जब प्रोटोकॉल बन चुका है राष्ट्रीय गीत का, कि उसको बराबर का सम्मान मिले, उसका संरक्षण हो, और अपमानजनक एक तरीका उसके प्रति ना तैयार किया जाए, तो उस लिहाज से कहीं न कहीं सोनिया गांधी जी ने एक तरह से बड़ी गलती की है। और गलती मानने में और झुकने में इसमें कोई गलत बात नहीं है, और गलती इंसान से ही होती है। लेकिन अब कांग्रेस इस बात पर अड़ी एक तरह से दिख रही है। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। तो अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस जो रवैया अख्तियार किया है वो कहीं न कहीं थोड़ा सा मतलब समझ से परे है। अगर ऐसा हो भी गया उनसे, तो उसमें गलती स्वीकार करने में दिक्कत क्या है
ठीक है, अभी प्रोटोकॉल बना है, वो चीजें हैं, हर पहलू एकदम उसमें बहुत सारे जो वरिष्ठ नेता भी हैं या आप कहीं नई पीढ़ी है वो भी शायद अवगत ना हो। जब चीजें एक तरह से परिपाटी में धरातल पर आएंगी तो आहिस्ता आहिस्ता चीजों का पता लगता है। लेकिन अब चूंकि सोनिया गांधी वरिष्ठ है और लंबे समय से राजनीति में है पूरा परिवार, तो एक तरह से उनको जो सम्मान रखते हुए और अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इसकी प्रतिक्रिया में कांग्रेस का कहना है कि चलिए ये तो अभी जो एक राष्ट्रगीत के को लेकर राज्यसभा में लोकसभा में एक जो विधेयक आया, कानून का जो एक कानूनी जामा पहनाया गया है, लेकिन इससे पहले भाजपा जो तिरंगे का आदर कहां करती थी, उनका ये लगातार कहना है कि जो आरएसएस का संघ का मुख्यालय नागपुर रहा वहां उन्होंने कभी तिरंगा नहीं लहराया। तो एक तरह से वो इसके प्रतिक्रिया में इस तरह की बात कह के जवाब दे रही हैं। लेकिन फिलहाल जो एक नया 29 जुलाई को राष्ट्रगीत को लेकर एक विधेयक आया था और फिर इसको लोकसभा में लाया गया और फिर इसको 11 अगस्त को अमली जामा पहनाया गया। तो एक लिहाज से अब कांग्रेस को इस पे थोड़ा सा अपने रुख में नरमी लाते हुए और मामले को यहाँ खत्म किया जा सकता ताकि आगे ना बढ़े। और जो वीडियो में दिखाई भी दे रहा है कि वो और एक जो प्रोटोकॉल है ना, मैं प्रोटोकॉल में देख ही रहा था, पढ़ रहा था, उसमें साफ साफ स्पष्ट लिखा है कि ये जो राज्यपाल का कार्यक्रम होगा, राष्ट्रपति का होगा, उपराज्यपाल होगा या किसी संस्थान का अधिकारी है जो सरकारी है, तो वहां पर आप उसमें हिलेंगे डुलेंगे नहीं। हाँ। आप उसको राष्ट्रीय गीत को बाधित नहीं करेंगे, किसी तरह की अड़चन नहीं डालेंगे और अगर आप इन चीजों में संलिप्त पाए जाते हैं तो आप पर प्रोटोकॉल के हिसाब से कानूनी कार्रवाई बनती है, जिसमें मैंने सजा का और जुर्माना दोनों का और या दोनों एक साथ का प्रावधान बताया। तो इस लिहाज से कांग्रेस को बड़ा दिल करते हुए चाहिए कि उनसे गलती हुई है और इसको मामले का यही पटाक्षेप कर सकती है कांग्रेस, मेरा ये कहना है। बिल्कुल, आपने सुना मलिक जी को, रोड साहब, गलती हुई है, सारे देश के सामने है, इरादतन गैर इरादतन तमाम ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन माफी मांगने में मतलब क्या हो जाता है अगर माफी मांग ली जाए? ये कोई बीजेपी का अपमान तो नहीं है, राष्ट्रगीत का अपमान है। जैसे मैंने पहले बताया, तिरंगे का अपमान इन लोगों ने किया और अभी भी आपके सामने सोशल मीडिया भरा पड़ा है जो प्रधानमंत्री जी का जेब के ऊपर लाल किले पे भाषण देते हुए, इससे बड़ा तो कोई मंच नहीं हो सकता। 15 अगस्त को जो फोटो या वीडियो आया है उसके ऊपर क्या कहना है, कोई नहीं बोल रहा बीजेपी। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी कानून बनाया वंदे मातरम का, कांग्रेस पार्टी तो सम्मान आपके कानून से पहले करती आई है। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, सटीक जानकारी के साथ कहता हूँ, हमारा 28 दिसंबर को हर साल पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। मैं वर्षों से उस कार्यक्रम में नियमित भाग लेता हूं। कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में, चाहे 24 अकबर रोड पे होता था, अभी इंदिरा भवन पे होता है। वंदे मातरम से ही समापन किया जाता है और शुरुआत की जाती है। कांग्रेस सेवा जो एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये सारी ठीक, आपकी सारी बातें हम ठीक मान लेंगे, लेकिन जो सवाल पूछा, जो मूल सवाल है, जो मूल मुद्दा है, सेवा दल में ये तिरंगे वाला सवाल जो आप कर रहे हैं मैं पूछूंगी बीजेपी से। आप जो पीएम वाली बात कह रहे हैं मैं बीजेपी से पूछूंगी। सुरेश रोड जी, साथ साथ मत बोलिए, साथ साथ मत बोलिए। सोनिया गांधी ने राष्ट्रगीत का अपमान किया है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। राष्ट्रगीत के दौरान वो बात भी कर रही है, इशारे भी कर रही है, तो उस पर आइए। तो आप पूरा इतिहास पता नहीं क्या क्या बता देते हैं, आप इस पर तो आइए। मैं पीएम वाला सवाल बीजेपी से कर लूंगी। मैं हमने देखिए, रचनात्मक कांग्रेस के 13 अगस्त के कार्यक्रम को इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो राष्ट्रगान का अपमान करते हुए राहुल गांधी जी भी दिखाई दिए थे। बाद में इन्होंने डिलीट की होगी वीडियो, मुझे पता नहीं कर भी दी या नहीं कर दी। जब हमने उस पर ऑब्जेक्शन किया, हमने केस डाला। यानी राष्ट्रगान में राहुल गांधी जी बिल्कुल सावधान स्थिति में खड़े हुए हैं और उनके भाषण के बीच में राष्ट्रगान बजा दिया। क्या ऐसे राष्ट्रगान बजाना ये देश का अपमान नहीं है? जो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल कर रही है या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, ये गलत है। हमने ओरिजिनल वीडियो जारी करी मीडिया में, तमाम देश के जागरूक मीडिया ने दिखाया कि जब राष्ट्रगान शुरू हुआ, राहुल गांधी जी जननायक बिल्कुल सावधान स्थिति में खड़े हुए हैं और उसका सम्मान कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रगान का, तिरंगे का और वंदे मातरम का अपमान करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे राष्ट्रगान के बीच में भाषण को ऐड करके गलत वीडियो बनाकर डाली, फेक वीडियो डाली
कांग्रेस पार्टी आपके इस जिम्मेदार चैनल के माध्यम से यह कहना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ जननायक राहुल गांधी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई, रचनात्मक कांग्रेस में कश्मीर से कन्याकुमारी तक संसद कलम में इकट्ठे हुए भारतीयों को ही ठेस नहीं पहुंचाई, बल्कि इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। कौन जिम्मेदार है? संविधान की शर्त ली थी आपने, आप देश के सम्मान के लिए काम करोगे, राष्ट्र का अपमान कर रहे हो, सरकार के लोग। लेकिन कोई जवाबदेही नहीं है किसी की। विदेश मंत्री बयान देने लगेगी इस पे, होम मिनिस्टर की बात होगी तो कोई और सांस्कृतिक वाले महकमे के बयान आने लगेंगे। कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी की। तो सुरेश रोड को क्या लगता है, सोनिया गांधी ने अपमान किया कि नहीं किया? की बात हम नहीं सुरेश रोड को क्या लगता है, सोनिया गांधी ने अपमान किया नहीं किया? अपमान किया सोनिया गांधी ने अपमान किया कि नहीं किया, आपको क्या लगता है? राष्ट्रगान का तो कानून पहले से है, उसका भी अपमान किया, राष्ट्रगान का भी। और तिरंगे की बात हमने कही है, हम तो शुरू से सम्मान करते आए हैं, हमारा ना कोई राष्ट्रगीत का अपमान नहीं किया क्या सोनिया गांधी ने? मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी वो मांग रही है जब राष्ट्रगीत चल रहा है, उससे पहले भी कुर्सी मांगी जा सकती है, उसके बाद भी मांगी जा सकती है। और जाहिर है राष्ट्रगीत के दौरान तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब नहीं बैठेंगे, जो कहा जा रहा है आप लोगों की ओर से। अगर वो ठीक भी है, हम तो ठीक ही मान लेंगे कि वो ठीक है, लेकिन राष्ट्रगीत के दौरान कुर्सी मांगी जा रही है, वाकई कुर्सी लाई जाएगी? खड़गे साहब राष्ट्रगीत के बीच में कुर्सी पर बैठ जाएंगे? और राष्ट्रगीत जब चल रहा है, क्या वाकई कुर्सी इतनी जरूरी हो जाती है? जिसे बीजेपी तो ये भी कह रही है कि रोकने का आग्रह कर रही थी सोनिया गांधी, बीजेपी से जुड़े नेता ये भी कह रहे हैं। देखिए, बीच में आपने सही कहा, जब वंदे मातरम चल रहा है, सारे नेता सम्मान में खड़े हुए हैं, बीच में क्यों करेंगे? इसमें भी इनकी, जैसे मैंने कहा, राष्ट्रगान में राहुल जी की वीडियो को इन्होंने टेम्परिंग करके मीडिया के सामने पेश किया, इसमें भी ऐसी साजिश मिलेगी भारतीय जनता पार्टी की। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस नेता क्यों डिफेंड कर रहे हैं? हमारे इतने नेता कैसे कर सकते हैं? कांग्रेस नेता क्यों डिफेंड कर रहे हैं? कहीं ना कहीं डीप फेक है, ये बनाया गया है, ये ओरिजिनल नहीं है, कांग्रेस क्यों डिफेंड कर रही है? कांग्रेस तो कह रही है ना, कांग्रेस नेता कह रहे हैं कुर्सी मांग रही थी सोनिया गांधी, आप ही कह रहे हैं ये भी गलत मिलेगा। तो आप लोग एकमत तो हो जाइए, रूड साहब, पहले एकमत तो हो जाइए। जो आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है इस मामले को लेकर, वो तो कम से कम आप डिबेट में रखिए। आप ही कह रहे हैं ये भी एडिटेड मिलेगा, ये भी फेक मिलेगा। पूरा देश कांग्रेस से जुड़े तमाम नेता सोनिया गांधी को यूं कहकर बचाव कर रहे हैं कि वो कुर्सी मांग रही थी, वो रोकने का आग्रह नहीं कर रही थी। आप तो 2 कदम और भी आगे निकल गए कि ये तो वीडियो ही गलत मिलेगा। कुलभूषण जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं तो आपको जो केस डाला मैंने वो भेज दूंगा भी, जो रचनात्मक कांग्रेस के कार्यक्रम में राष्ट्रगान के ऊपर। आप कांग्रेस मुख्यालय पर आ जाइए ना, 15 अगस्त की बात कर लीजिए, 15 अगस्त को जो हुआ उसकी बात कर लीजिए, यही मुद्दा है ना, ये मुद्दा बताकर आपको डिबेट में बुलाया गया था। नहीं, आप एक बात बताइए, आपके लिए राष्ट्रगान महत्वपूर्ण नहीं है? मेरे लिए तो राष्ट्रगान भी राष्ट्रगीत भी सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन मुद्दा जो है, मुद्दे पर ही बात करवाना भी मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जो मुद्दा मैं लेकर बैठी हूँ डिबेट में। इधर उधर कितना भटकने आपको? आप जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, मैं बीजेपी से फिर भी उस पर सवाल कर लूंगी। साथ साथ क्यों बोलते हैं सुरेश जी? साथ साथ मत बोला कीजिए, इनके ऑडियो डाउन कीजिए। आप जो आरोप लगा रहे हैं, मैं बीजेपी से सवाल कर लूंगी उन पर, लेकिन कांग्रेस के जवाब तो आप ही देंगे, कांग्रेस के जवाब बीजेपी नहीं देगी। आएंगे हम वैशाली तोमर जी, कुलभूषण जी, अब वीडियो सभी के सामने है। एक बात और आई थी सामने, बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने काफी लंबा व्याख्यान दिया, वो बीच में कह रही थी कि ये तिरंगे का सम्मान नहीं करते। उन्होंने कहा, अरे शहीद सैनिकों को, सैनिकों से ज्यादा तो हमारे जितने सैनिक नहीं मरते, इतने पुलिस वाले मरते हैं। प्रधानमंत्री ने बोला शहीदों को मरना 15 अगस्त को आप बोल रहे हो। तो ये सब कहने से ठीक हो गया जो सोनिया गांधी ने किया? नहीं, मैं कब कह रहा हूँ सोनिया? मैं इनकी सभी बातों का जवाब देना चाहती हूँ। ज्योति जी, मुझे गुस्सा आ रहा है क्यों कह रहे हैं? सुन के क्यों कह रहे हैं आप? देश दुनिया ब्रह्मांड की आपने बात कर ली, आपकी पार्टी का जो रुख है उस वीडियो को लेकर वो भी आप नहीं बोल रहे हैं, कुछ और ही गा रहे हैं आप। ऑडियो डाउन कीजिए, ऑडियो डाउन कीजिए। कुलभूषण जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, वीडियो वो सामने है। हालांकि कई बार चीजें जो सामने होती हैं और जो कानूनी रूप से जिनको प्रूव किया जाता है, साबित किया जाता है, उसमें अंतर रहता है। सुरेश जी कह रहे हैं कि वो हो सकता है वो वीडियो गलत ही मिले, हो सकता है वो सही ना हो। हालांकि कांग्रेस नेता बचाव कर रहे हैं कि वो कुर्सी मांग रही थी। बोलिए कुलभूषण जी। सुरेश जी, आपको क्यों लगता है कि सिर्फ आपको ही यहाँ बोलने के लिए बुलाया गया है, बाकी सब लोग आपका भाषण सुनेंगे?
बीच में नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ बीच में आप लगातार ही बोलते रहेंगे तो दूसरों का नंबर ही नहीं आएगा, बीच में बोलने का सवाल ही नहीं है। आपको क्यों लगता है कि आपको भाषण देने के लिए बुलाया गया है यहाँ पर? आत्मगिलानी से बचने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं क्योंकि इनको आत्मगिलानी हुई है। भाई आप जो आपकी पार्टी लाइन है, जो बड़े नेता बयान दे रहे हैं उस पर तो रहिए। आप पता नहीं आप कौन सी कहानी गा रहे हैं रोड साहब, आपको भी पता है इस बात का। जो पार्टी कह रही वो तो एटलीस्ट कहिए। आप कह रही वीडियो भी गलत मिलेगा। कांग्रेस के किसी नेता ने ये नहीं कहा अभी तक। आप बोले कुलभूषण जी, आ रही हूँ वैशाली जी, आप फिर से शुरू हो गए। इनके ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज, इनके ऑडियो डाउन रखिए। आप बोले कुलभूषण जी। मेरा मानना ये है पत्रकार महोदय जी कि मेरे बड़े भाई साहब बार बार एक ही बात को कह रहे हैं कि टेम्परिंग हुई है, टेम्परिंग हुई है। तो आप सही तथ्य जो है वो सामने रखें। अगर टेम्परिंग की है तो आप उसकी शिकायत करें, साइबर सेल के अंदर बताएं कि भाई इन्होंने हमारे इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ की है, किसने की है, वो जांच का विषय है। क्या कहीं पर इन्होंने इसकी शिकायत दी है? अभी अमित मालविया के खिलाफ कर दी हमने, अमित मालविया के खिलाफ कर दी है। चलो ये आपने अच्छा किया। भेज देंगे लेटर। नहीं, मुझे तो नहीं भेजना सर। मैं तो वैसे मेरा तो सिर्फ कानून की दृष्टि से सोनिया गांधी का वीडियो सेपरेट है। आप क्यों, आप मिक्स क्यों कर रहे हैं? आप क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं सुरेश जी? 13 अगस्त और 15 अगस्त वाली अलग घटना है। सुरेश जी, अगर आप ऐसे ही बोलना चाहें तो आपसे मेरा निवेदन है, आप डिबेट से चले जाएं। आप सीनियर प्रवक्ता हैं, आप प्लीज चले जाएं। आप समय बर्बाद कर रहे हैं, आप समय बर्बाद कर रहे हैं सर। आप किसी को नहीं बोलने दे रहे, किसी को नहीं बोलने दे रहे हैं। ज्योति जी, मैं तो आपके अधिकारों की रक्षा कर रहा था आज की डिबेट में। मेरे अधिकारों की रक्षा की आप चिंता मत कीजिए रोड साहब, आप अपने कांग्रेस के अधिकारों की रक्षा कर लीजिए। एंकर की भूमिका मेरे को विषय के ऊपर कह रहा था, और वो जो बात भाषण दे के गई है बीजेपी की प्रवक्ता साथी हमारे, कोई भाषण नहीं दे रहा आपके अलावा। इनके ऑडियो डाउन कीजिए। आपको विषय पर अपने ही समय में बात कहनी कहिए। आपको मैं लगातार भाषण देने के लिए अलाउ नहीं कर सकती यहाँ पर, और मेरे अधिकारों की चिंता आप मत कीजिए रोड साहब, मत कीजिए। आप बोले कुलभूषण जी। भाई इनको डिबेट, आप जाइए डिबेट से रोड साहब, आप जाइए डिबेट से। मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ प्रभु जी, मान जाएं आप कृपया करके। ये क्या तरीका आपका? पहली बार डिबेट में जुड़े हैं आप? बोले कुलभूषण जी। मैं यही कहना चाहूंगा कि समय की मर्यादा का सम्मान करना चाहिए। मेरे साथी इतने उठते ही बीच में बोल रहे थे, फिर वही बात आप दोबारा से मेरे को भाषण डाल रहे हो। अरे मैं 3 साल से डिबेट कर रहा हूँ, क्या बात कर रहे हो? चले आप दोनों आपको अगर कोई रोग है तो दवा लेकर आया। देखिए ज्योति जी, बीच में ये बोल रहे हैं, डिस्टर्ब इसने किया और भाषण मेरे को दे रहे हो। इसमें क्या होता है? आप थोड़ा इज्जत से बात नहीं कर सकते क्या? और मैं आप लोगों के साथ बहस करने के लिए कुलभूषण जी, मैं इनको अकेले इनके ऑडियो डाउन नहीं करा सकती, आपकी भी साथ में ही होगी, इसलिए मैं बीजेपी से बात कर लेती हूँ। अभी उनके ऑडियो डाउन कीजिए। नहीं रोड साहब, आप भले ही सालों से डिबेट कर रहे हैं, लेकिन आपका हर दूसरे दिन का ये है। आपको कांग्रेस के बड़े नेता भी देख रहे होंगे कि हमारे प्रवक्ता कैसे बात करते हैं डिबेट में। लगातार बोलने से आपको अवार्ड नहीं मिल जाएगा कांग्रेस में कोई, कि आप दूसरों को नहीं बोलने देते हैं। वैशाली जी, आप बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी, सुरेश रोड जी का मैं बहुत सम्मान करती हूँ। उन्होंने कहा कि वो कुर्सी मांग रहे थे, जो उनका कहना है। देखिए, जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, उसका पूर्ण संस्करण जो 6 अंतरे हैं, वो 3 मिनट 10 सेकंड का है। अगर और जब आप इनकी वीडियो देखते हैं ना, तो वो स्टार्टिंग का फेज है जब वो वंदे मातरम गीत गाया जाता है। अगर ये 3 मिनट तो चलिए छोड़ दीजिए, 3 मिनट तो बहुत एंड पे आ जाता है, लेकिन अगर ये 40 सेकंड 50 सेकंड भी नहीं खड़े हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, इतने वर्ष हो गए उन कार्यकर्ताओं को, उनको आगे आने चाहिए। अगर फिजिकली इतना प्रॉब्लम है कि वंदे मातरम का गीत चल रहा है और हम 3 मिनट तो छोड़ दीजिए, 1 मिनट भी नहीं खड़े हो सकते हैं, तब भी हमें कुर्सी चाहिए, तो किस तरह से रैलियां करेंगे, किस तरह से जनता का काम करेंगे, किस तरह से जनता के लिए राज्यसभा सांसद होकर इतने करोड़ों का बजट लेकर आप इधर उधर उसको खराब कर रहे हैं। किसी और को मौका दीजिए यार, किसी और को आने दीजिए, किसी और का भला हो जाए, कोई अच्छे से बात रख पाए, कोई अच्छे से सम्मान कर पाए सारे भारतवासियों का। रही बात दूसरी, ये बार मोदी जी का नाम ले रहे थे, हालांकि इतना स्पीड में बोल रहे थे कि बहुत अच्छे से सुनाई भी नहीं दे रहा था कि क्या बोल रहे हैं, बट मैं इनको बताना चाहूंगी, ये जो पॉकेट स्क्वायर लगाया गया था उसको लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। क्या ये आयरलैंड का लगाया गया था? क्या आयरलैंड का स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे पीएम मोदी? ये सवाल उठाए गए पवन खेड़ा की ओर से, कांग्रेस की ओर से।
आपने सुना नहीं इसलिए मैं आपको बता रही हूं। ये पवन खेड़ा जी की तो कोई भी बात सीरियसली नहीं ले सकते। उन पर तो खुद देखिए किस तरह के आक्षेप और किस तरह के आरोप लग रहे हैं कि वो किस तरह की बातें कहते हैं। इतने वरिष्ठ होकर भी वो एक बात उनकी गंभीरता नहीं नजर आती और इतना उनकी किसी भी बात में ये नहीं दिखाई देता है, किसी भी वाक्य में उनके ये नहीं दिखाई देता है कि इतने वर्ष उनको राजनीति करते हो गए हैं। राजनीति क्या है? एक सामाजिक चीज है जिसे लोग देखते हैं। नेतृत्व, नेता किसे कहा जाता है? जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो, जिसे लोग देखें, जिससे कुछ सीखे। अरे नहीं, नेता किसे कहा जाता है ये जवाब थोड़ी है, मैं जो कह रहे हैं उस पर मैं आपको जवाब। दूसरा बात, इनको इसका जवाब ये है, इनको ये पता होना चाहिए कि हर घर तिरंगा अभियान 2022 आजादी का अमृत महोत्सव मोदी जी की वजह से स्टार्ट हो पाया, जिसे 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के लिए घर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। 23 करोड़ से भी अधिक घरों पर तिरंगा जो है 2022 के अभियान में 23 करोड़ से अधिक घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और लगभग 6 करोड़ सेल्फी जो है डिजिटल रूप में दर्ज की गई है। तिरंगा को घर घर फहराने की जो सुविधा हुई है ना, वो भी आप ये देखें कि 2014 के बाद 2022 में मोदी जी की वजह से आ पाई है, जिसे फ्लैग कोड में बदलाव के बाद आम नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का और सभी दिनों के अवसरों पर सम्मान पूर्वक फहराने की अनुमति दी गई है। 2022 में हर घर तिरंगा दिन रात फहराने संबंधित प्रावधान भी बदला गया। डाकघरों के माध्यम से इनको पता होना चाहिए कि तिरंगा घर घर पहुंचा। इंडिया पोस्ट से लगभग 1.5 लाख डाकघरों के नेटवर्क के जरिए तिरंगा उपलब्ध कराया गया। अभियान के शुरुआती 10 दिनों में 1 करोड़ से अधिक जो है राष्ट्रीय ध्वज बिके हैं। लेकिन यहां बैठकर इस तरह से आरोप लगाना बिना कुछ जाने, जनता देख रही है, जनता को पता है कि आप किस तरह से नहीं फिर भी सवाल तो रह गया ना, जो कलर का सीक्वेंस था वो ठीक था। फिर आप पानी पी लीजिए, वैशाली जी पानी पी लीजिए आप। कुलभूषण जी आप अपनी बात कहिएगा। एक तो आप सुरेश रोड साहब, कुलभूषण जी आप लोग साथ साथ मत बोलिए, मैं आप में से किसी एक को एक बार म्यूट नहीं करवा सकती, मेरे साथ ये थोड़ा टेक्निकल इश्यू है। आप कुलभूषण जी आप बोलिए और रोड साहब आप बीच में नहीं बोलेंगे, आपसे मैं बहुत रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ। मेरा आपकी चैनल के माध्यम से केवल एक ही आग्रह है कि आपने, अगर किसी ने भी, मैं कहता हूँ जब ये कानून बन गया तो इस कानून की आप पालना करें। और फिर गलती मानव स्वभाव है, गलती कोई भी कर सकता है, आवेश में कर सकता है, अनजाने में कर सकता है। तो जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का बार बार यही आरोप है कि वीडियो जो आया है उसके अंदर आपने अपमान किया है, तो अब हमारे जो साथी हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि भाई वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई है। तो अभी मैंने जैसा कहा तो इन्होंने कहा हमने उसकी शिकायत दर्ज करा दी। आप कानून के दायरे में रहें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार यही कहना चाहूंगा कि आरोप और प्रत्यारोप इससे बात नहीं बनेगी। ये राष्ट्र के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, राष्ट्र के प्रति जो हमारा क्या कहते हैं समर्पण है, ये राष्ट्र गीत के प्रति जो हमारा समर्पण है, लाखों करोड़ों उन बलिदानियों के प्रति जो हमारा समर्पण है, वो पक्ष और विपक्ष दोनों को समाज के सामने दिखाना चाहिए, मेरा कहना है। अच्छा कुलभूषण जी, क्योंकि हम राष्ट्रगीत को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन सुरेश रोड कांग्रेस प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि पीएम ने जो झंडा लगाया था, पॉकेट स्क्वायर लगाया था, क्या वो कलर्स का क्रम ठीक था? कांग्रेस कह रही वो उर्दू में लगा लिया गया था, या फिर आयरलैंड का स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, उस पर आप क्या कहेंगे? उसके लिए क्या रहता है नियम? देखो, इसके बारे में आप नियम की बात कर रहे हैं, उन्होंने जो दर्शाया वहां पर जो कलर जो दर्शाया, कहीं पर तिरंगा तो नहीं था, वो तो कलर की सीक्वेंस थी। और कलर की सीक्वेंस अगर कोई व्यक्ति किस तरह से अगर करता है तो उसमें कोई कानून का अपराध नहीं है कोई। या तो उस पर लिखा होता तिरंगा के, उसमें झंडे के रूप में अगर वो होता, और उसमें अगर कलर के अंदर मिस्टेक होती तो उसका अपमान होता। लेकिन अगर आपने अपनी यहाँ पर किसी भी कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको किसी भी कलर से प्यार है और वो उस कलर की सीक्वेंस को लगाता है, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई अपराध वाली बात नहीं। ठीक है। मलिक साहब, ये जो सियासत इस पर हो रही, वंदे मातरम पर बात करें, राष्ट्रगान पर बात करें, तिरंगे को लेकर बात करें, बहुत बार देशभक्ति और शहादत को लेकर भी हम सियासत देखते हैं, तो आप इसमें जन सरोकार कितना पाते हैं, या केवल राजनीतिक रोटियां सेकनी सबको अपनी अपनी सहूलियत से? देखिए, फिलहाल जो मामला राजनीतिक रंग भी लेता दिख रहा है। अब मैं आपको स्पष्ट बताऊं, इस पूरे मामले में अब अगर कांग्रेस जो है इस पूरे मामले पर ये मान ले कि चलिए उनसे एक तरह से जाने अनजाने भूलवश ऐसा हुआ है, तो मामला यहीं समाप्त हो जाएगा। नहीं तो दूसरी तरफ ये मामला एक तरह से राजनीतिक रंग ले ही चुका है। प्रतिक्रिया में कांग्रेस भी कुछ न कुछ बोल रही, जैसा आपने बताया कि पीएम के
जो शर्ट पर या जो उन्होंने उस दिन जो ऊपर ब्लेजर जो भी था उस पे किस तरह से रंग आगे पीछे थे, तो उस तरह की चीजें शुरू हो गई। लेकिन अब राजनीतिक मामला पूरी रंग ले चुका है और जन सरोकार का इसमें अब मेरे को लग नहीं रहा है इसमें जन सरोकार का विषय क्या है। इसमें अगर इसमें कांग्रेस मान ले तो मामला वहीं ये निबट जाएगा और जो नेता लोग हैं वो जन सरोकार की बातें तभी कर पाएंगे जब इन चीजों से बाहर निकलेंगे। अन्यथा फिर वही है कि आप कुछ बोलेंगे फिर वो प्रतिक्रिया आएगी और इसके प्रतिक्रिया में यही चलता रहेगा। लेकिन इस पूरे मामले में मैं एक बताऊं जो बड़ा अहम पहलू है, अगर उस दिन जिस तरह बताया कि खड़गे साहब को कुर्सी नहीं मिली थी तो उसमें मेरे हिसाब से प्रोटोकॉल बनता है। कोई दिव्यांग है या शारीरिक रूप से खड़ा नहीं हो सकता या कोई बीमारी है तो मेरे हिसाब से उस व्यक्ति को बैठने की उसमें प्रोटोकॉल बनता है। तो अगर उनको दिक्कत थी तो वो पहले बता सकते थे और उनको बैठने के लिए कहा जा सकता था मेरे हिसाब से। तो उसमें ये प्रावधान है। और लेकिन अब चूंकि अब ये मामला इतना आगे बढ़ गया तो कांग्रेस को तुरंत प्रभाव से इस मामले में एक तरह से अपनी भूलवश ये चीज मान लेनी चाहिए कि भूल हुई है और मामला यहीं रुक जाएगा। और बाकी जो आगे के मुद्दे हैं तो उन पे जन सरोकार की बात तो बाद में हो पाएगी, चाहे इसमें कांग्रेस है चाहे भाजपा है, अन्यथा ये मामला यही रह जाएगा, ये इसी में चलता रहेगा ये सब। तो एक लिहाज से इन चीजों को थोड़ा ढंग से सलीके से आगे बढ़ाने की जरूरत है। एक चीज मैं आपको बताऊं, जो एक पूरा इसमें दोनों पक्षों की तरफ से बात आ रही है जो इसको वंदे मातरम को लेके, विपक्ष का कहना है कि ये 3 मिनट 10 सेकंड का तो इस लिहाज से याद कर पाना मुश्किल है क्योंकि पहले 2 स्टेंजे बोले जाते थे तो उसमें थोड़ी सहूलियत थी। अब देखिए चूंकि अब शुरुआत में चीजें हैं लेकिन अब जब राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का विषय है और हमारे जो 1950 में जब जो संविधान सभा उसके अध्यक्ष उन्होंने कहा था कि जितना योगदान हमारे राष्ट्रीय गान का उतना ही राष्ट्रीय गीत का है, तो बराबर की तवज्जो दिए जानी बड़ी जरूरी है। और इस लिहाज से मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि इसको भी ठीक है, थोड़ा सा लंबा लगता है, लेकिन आप जब प्रोटोकॉल हो गया कानूनी लिहाज से ही आ गया सबके सामने तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और इसको थोड़ा सा बस स्टार्टिंग में दिक्कतें हैं, नहीं तो हम जिस तरह स्कूल में प्रार्थना याद करते हैं, आप देखिए मंदिर जाते हैं, पूजा पढ़ते हैं और जुबानी चीजें रह जाती हैं, सब याद ही कर ही लेते हैं। तो इस लिहाज से मेरा मानना यही कि इसको एक रखा जाने जो कानूनी जामा पहना गया है वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल। लास्ट कमेंट सुरेश जी आपसे आएंगे। कुलभूषण जी आ रही हूँ मैं। प्रधानमंत्री के यहाँ पर कलर के क्रम की बात है, 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से और देश का प्रधानमंत्री अगर कोई और कलर लगाता है तिरंगे को छोड़ के तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। उस दिन तो बच्चा बच्चा भारत माता का आजादी के दीवानों को याद कर तिरंगे का सम्मान करता हुआ नजर आता है। इससे ज्यादा ये तो उससे भी बड़ी बात कह दी इन्होंने कि वो दूसरे कलर लगा रहे थे जिससे आयरलैंड का झंडा या उर्दू का प्रतीक होता है। नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि वो दूसरे कलर्स लगा रहे थे, वो बेसिकली वो कलर्स ही थे, वो झंडा नहीं था उसमें। ऐसा नहीं कि अशोक स्तंभ था या प्रॉपर वो तिरंगा ही था। वो कलर सीक्वेंसिंग की जो बात हो रही थी कि वो तीनों रंग थे, वो है संदेश वही जाता है कि वो संदेश तो वही मानेंगे भी ये तिरंगा ही होगा, ये मान के चलेंगे। दूसरी रही बात, कांग्रेस पार्टी हमेशा राष्ट्र ध्वज का भी, राष्ट्रगीत का भी और राष्ट्रगान का भी सम्मान करती है और सम्मान करते रहेंगे। और इसमें दोनों विषयों पर हम दूध का दूध और पानी का पानी करके आपके मीडिया के सामने। ठीक है, कुलभूषण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। मैं कहना चाह रहा था मैडम, अभी जो आपने प्रश्न किया मुझसे, जो कलर की जो बात आप कह रहे थे, उसमें जो नेशनल फ्लैग को राइट पॉकेट पे जो हम लगाते हैं तो उसका एक नियम है। जब हम नेशनल फ्लैग को राइट पॉकेट पे लगाते हैं तो उसका नियम है, और ये नियम 2022 में फ्लैग कोड है के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। तो जो सबसे आगे ऊपर आएगा हमेशा वो केसरिया रंग आएगा। जब आप अपनी दाहिने इस पर लगाएंगे तो उसमें जो है राइट पॉकेट पर जब आप फ्लैग को लगाते हैं, छाती की दाहिनी तरफ लगाते हैं तो फ्लैग का डंडा पोल बाई तरफ और केसरिया पट्टी ऊपर की तरफ होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो ये मेरे साथी भी कह रहे थे, तो वो मैंने अब इसमें जानकारी लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, नियम तो होता ही है कि कैसे लगाने का, से लेकर फ्लैग कोड है 2022। वैशाली जी, ये ना बताएं कि तिरंगे का सम्मान माननीय मोदी जी को करना है। इनको ये पता होना चाहिए कि जिन्होंने तिरंगे को डिजाइन किया था, पिंगली वेकैया कोई जानता भी नहीं था कांग्रेस के राज में। 2 अगस्त 2022 को जिन्होंने तिरंगे को डिजाइन किया, उनको महत्वपूर्ण, जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
उनको भी तिरंगा उत्सव आयोजित कर कर उनको भी सम्मान दिया और टिकट उनके नाम से उनके सम्मान पर डाक टिकट ठीक भी है, आप कह रहे जारी हैं जो हम है तो वो सम्मान माननीय देते ही आए प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्रीय ने प्रतीकों किया था। को। इनको पता बहुत होना चाहिए शुक्रिया। ऐसी बातों, बहुत पवन शुक्रिया खेड़ा जी सभी को का, पता आप लोग होना चर्चा में शामिल चाहिए हुए। ऐसी बातें बोलते। बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो वंदे मातरम को लेकर सोनिया गांधी का जो वीडियो सामने आया कि जाहिर वीडियो बहुत वायरल गए। बीजेपी को सरकार को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है और आप जानते हैं जब बीजेपी को कोई मुद्दा मिल जाता है तो बीजेपी विरोधी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। तो कहां तक जाकर ये सियासत थमती है और क्या वाकई मामले में कोई कार्रवाई भी होगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।